का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर। तो हम कॉस्ट सेंटर बताने जा रहे हैं। कॉस्ट सेंटर का यूज़ क्या है, देखिए सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ उसे टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस या फूडिंग खाने का पैसा या मोबाइल रिचार्ज का पैसा या बोनस या सैलरी के साथ साथ जिन कंपनियों में एम्प्लॉय को कमीशन या कुछ भी इस तरीके से दिया जाता है, तो हम इसमें टैली के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है कॉस्ट सेंटर। देखिए किस तरीके करना है आपको काम। फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टैली खोल लेते हैं नॉर्मली और एक कंपनी बना लेते हैं। इस तरीके से टैली आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप एक कंपनी बना लेंगे और उसमें कॉस्ट सेंटर का क्या रोल है अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए वर्क इन एजुकेशन मोड में हम चला लेते हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी। अब यहाँ पे अल्ट F3 करके हम कंपनी, पहले मेडिकल स्टोर ये स्टॉक जो खुली है इसको बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे सेट कंपनी करके बंद कर देते हैं। आप क्रिएट कंपनी में करके हम आपको वर्क जो बता रहे हैं हम उसी नाम से कंपनी बना ले रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री का नाम डलता है जैसे पार्ले जी, इस तरीके से हम डाल लेते हैं। वैसे हम डाल लेते हैं जैसे पार्ले डाल लिया। इस तरीके से इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कंपनी है तो उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से हमने एक्सेप्ट करा दिया। ये देखिए इस तरीके से एक्सेप्ट हो गई। तो जब आपकी कंपनी बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा आपको F11 की दबानी है, अकाउंट फीचर के अंदर इंटर करके जाना है और यहाँ पे आके कॉस्ट सेंटर इसको यस करा देना है। अब जब कॉस्ट सेंटर आपका यस हो जाएगा, अब कॉस्ट सेंटर हो गया यस, तो अब हमें अकाउंट इन्फो के अंदर जैसे जाके हम लेजर बनाते हैं वैसे एक ऑप्शन आ गया कॉस्ट सेंटर। पहले ये नहीं आ रहा था, अब आया है। कॉस्ट सेंटर जब बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले एक नॉर्मल बना लेना, सैलरी प्राइमरी ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज। उसके बाद हमने बना लिया जैसे टीए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है तो टीए हो गया, ठीक, प्राइमरी ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बना लिया जैसे रूम रेंट मिलता है इनको, रूम रेंट, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनको क्या मिला था, फूडिंग दिया जाता है, ठीक है। और आप भी जानते हैं साल में एक बार बोनस दिया जाता है, तो बोनस हमने एक बार बना लिया और इस तरीके बना लिया। हर महीने नहीं दिया जाएगा बोनस, तो साल में एक बार यूज़ होगा। इसी तरीके हमने सारी चीज़ें बना ली। अब ध्यान दीजिएगा हम एम्प्लॉइयों के लेजर बनाएंगे। यहाँ पे लेजर लिया, क्रिएट किया, जैसे लेजर हमने बना लिया। रामू एक मेरे के यहाँ एम्प्लॉई है, रामू को डाल दिया सेंडी डेबिटर में, लेनदार है। इसके बाद बिल बाय बिल नो रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से कॉस्ट सेंटर यस करा दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये कंपनी में पेमेंट का काम है तो परचेस सेल लेजर की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें माल खरीदना है, बस यहाँ पेमेंट सैलरी देनी है एम्प्लॉय को। एक हमने बना लिया मोहन नाम का लेजर, मोहन भी हमारा सेंडी डेबिटर है, ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर इसमें भी यस रहेगा। इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस तरीके से बना के जब अकाउंट वाउचर में जाएंगे, अब हम इनको पेमेंट देंगे, F5 दबाना है। देखिए ये पेमेंट लिखा हुआ है तो यानी पेमेंट दी जा रही है एम्प्लॉय को। अब जैसे मोहन पे टोटल खर्च हुआ है, जब भाई हमने जैसे सपोज़ करिए मेरे क्या एम्प्लॉय है, अब हमें उसे सैलरी देंगे। सैलरी सपोज़ करिए उसकी 15,000 है, लेकिन मंथली उस पर खर्चा क्या हुआ, 5,000 हमने उसका रूम का रेंट दे दिया, मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 500 रुपये वो दिया, और अगर वो कहीं टूर पे बाहर गया था, उसको हमने भेजा था अपने कंपनी के काम से, तो ट्रैवलिंग का पैसा दे दिया 1,500-2,000। तो इस तरीके हमने सैलरी प्लस वो सारी चीज़ें जोड़ के इकट्ठा यहाँ एक साथ लिख दिया हमने 35,000 रुपये, इस तरीके चढ़ा दिया। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आएगा तो सबसे पहले तो आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। सैलरी में हमने टोटल लिख दिया 15,000 सैलरी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या मिला इनको, सेकेंड स्टेप में फूडिंग का पैसा हमने इनको दिया है। फूडिंग का इन्होंने 1,500 रुपये लिया, जो भी बाहर जाके खाया पिया। उसके बाद रूम रेंट का इनको हम देते हैं 10,000 रुपये। 10,000 क्यों देंगे जब 15,000 सैलरी है, 5,000 दे देते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या लिया, रूम रेंट हो गया, ये फूडिंग सब हो गया, और ये टीए हो गया। टीए सबसे ज़्यादा इसलिए लग गया 13,000, हो सकता है हमने इनको पर्सनल गाड़ी बुक करके भेजा हो, ठीक है।
एसी कार से गए हों, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ये हमने इस तरीके से एक्सेप्ट, यानी जितना आप ऊपर यहाँ वैल्यू लिखोगे वो पूरा आपको यहाँ फिनिश करना है, डिवाइड करना है, इसलिए ऐसा अमाउंट डालो जो उसकी बिलिंग पे होगा। इसीलिए देखिए कि कुछ कंपनियां जो वर्क कराती हैं, अगर बाहर आप गए हो तो कहते हैं जहाँ जिस होटल में रुकना वहाँ से पर्ची बनवा के लाना, खाना जो खाना उसकी पर्ची लेके आना, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ये मोहन का हो गया। अब इसके बाद सेकंड कर्मचारी जो है रामू पे खर्च हुआ टोटल 16,000 रुपये। अब इसको भी हमने क्या किया, सबसे पहले सैलरी ही सेलेक्ट करना, क्योंकि मेन प्रायोरिटी पहले सैलरी को देनी है। तो इसकी सैलरी है 10,000 रुपये। इसके बाद फूडिंग का इसको दिया गया पैसा 1,500 रुपये। रूम रेंट इसे दिया गया 3,000। इसके बाद जो बचा वो टीए में दे दिया गया। हो सकता है ये लोकल की मार्केटिंग कर रहा हो। 1,500 रुपये, ये पूरा देखिए इस तरीके ख़त्म हो गया। अब इस तरीके जब हो जाएगा तो हम इसी तरीके हर महीने इस तरीके देंगे। अब जब आपको चेक करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। तो लेजर में तो हम एक एक आदमी का चेक कर सकते हैं, पेमेंट दी गई है, जब इंटर करोगे पूरा दिखा देगा, ठीक है। लेकिन जब हमने कॉस्ट सेंटर फंक्शन सीखा है तो जाहिर सी बात है हमें कॉस्ट सेंटर वाइज चेक करना पड़ेगा, या इस तरीके से कॉस्ट का बेनिफिट क्या है। स्टेट में आइएगा, कॉस्ट सेंटर में आइएगा, कॉस्ट ये देखिए कैटेगरी समरी दिखा रहा है, कैटेगरी अभी हमने पढ़ा नहीं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप तो बोनस दिखा रहा, फूडिंग दिखा रहा, रूम रेंट दिखा रहा, सैलरी। तो हम सबसे पहले देखेंगे रूम रेंट में मेरा कितना खर्च हुआ है। तो रूम रेंट में दिखा रहा है 8,000 खर्चा हुआ है भाई, उसका था, और इधर इसका हो गया, तो मिला के टोटल खर्च। सैलरी पे कितना खर्च हुआ ये दिखा रहा है। फूडिंग पे कितना खर्च हुआ 3,000। बोनस अभी दिया नहीं फिलहाल हमने। टीए पे कितना खर्च हुआ 15,000 रुपये खर्च हुआ है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग, बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, समझ गए सर? समझ गए। हमें जी तो जी लगा जी सर। सब गायब हो गए क्या, आवाज़ ही नहीं आ रही। चलिए, नहीं नहीं सर। हाँ तो देखिए ये बहुत इजी स्टेप है। कहीं भी सैलरी वैलरी देने का काम है तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका काम बस वहाँ होता है जैसे फैक्ट्री में कोई ज्वाइन कर लिया, वहाँ जितने एम्प्लॉई हैं बस सैलरी मेंटेन करने के लिए। तो आप अगर अभी अगर आपको कोई जॉब बताता है कि हाँ मेरे के यहाँ बस सैलरी चढ़ाना है और क्या क्या खर्च है ये चढ़ाना है, तो आप ये काम अगर आता है तो उस फैक्ट्री में ज्वाइन करके कर सकते हैं। भाई वहाँ परचेस सेल का काम कराएंगे नहीं, आपसे यही कराएंगे पेमेंट का। लेकिन हाँ अगर परचेस सेल कराते हैं तो टैली को और कंटिन्यू पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए टैली बहुत बड़ा है, कंटिन्यू पूरा पढ़ना पड़ता है। कब कहाँ पे कौन सा फंक्शन काम आ जाए कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कॉस्ट सेंटर, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी देखिए जो यूनिट की क्लास पिछली थोड़ी गड़बड़ हुई थी, कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, तो उसको हम एक क्लास अच्छे से फिर से लेंगे। उसमें अभी बहुत से अभी डाउट खड़े होंगे, जैसे आज ही वर्क हो रहा था कि अगर दर्जन में आइटम बिकने हैं तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो कुछ चीज़ें हम अभी आपको क्लियर कराएंगे फिर से ढंग से, क्योंकि उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन बाद वो वर्क किया था, थोड़ा उसमें इशू खड़े हो गए थे। तो अब फिर से एक बार आपको बताएंगे क्योंकि हमने उसको फिर से किया है पूरा। तो उसमें बहुत से नए पॉइंट खड़े हुए हैं, जैसे केजी क्विंटल हो गया। अब उसमें ये भी कंफर्म कराना है कि हाँ दर्जन वाला कैसे क्या करना है, तो वो भी ढंग से एक बार करके बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्लियर करिएगा, ये कॉस्ट सेंटर आपका क्लियर हो गया। टैली कंट्रोल क्यू से बंद कर दीजिएगा और इस तरीके से आपका टैली क्लोज। तो फिर आज इतनी क्लास रखते हैं, बाकी अभी हम ये वीडियो तुरंत ये भी अभी डाल देते हैं, ठीक है। डाल दीजिएगा। जी सर। यूट्यूब में हाँ डाल देते हैं।